बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताएं सब कैसे हैं? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी मीठी सी दुआ सब बहन भाइयों के लिए। और आज मैं बहुत मज़े की एक रेसिपी बना रही हूँ। आज वीकेंड था और बच्चों के लिए मज़ेदार बना रही थी पराठे। और वो पराठे कैसे बनते हैं वो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। मैं आज ड्राई फ्रूट मलाई पराठा बना रही हूँ। नाम सुन के चौंक गए ना? वाकई ये मलाई पराठा जिस तरह रसमलाई होती है ना, ऐसे ये पराठे बनते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा सबसे पहले जो है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि मैं किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालूंगी और क्या है। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है। मैदा था 3 कप। और उसके बाद देसी घी हमारे पास है, कोकोनट का बुरादा है, बादाम जो हैं छिलके वाले वो हैं, काजू हैं हमारे पास। उसके अलावा मास्कोपान, यहाँ जर्मनी में जो रहते हैं उनको पता है, ये क्रीम होती है, इससे खोया बनता है। ये है मेरे पास, केकों में भी डाली जाती है। और हल्का सा कोसा सा पानी हम लेंगे और इसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे। आपको पसंद है तो वाइट डाल लें, लेकिन आपको बताया हुआ है कि दोनों जो है होती मेरे पास दोनों है। कुछ केक्स में मुझे वाइट डालनी होती है और मेरी बड़ी बेटी जब आती है तो वो वाइट कॉफ़ी में वाइट शुगर डालती है, तो इसलिए फिर वाइट शुगर मैंने रखी होती है, अदरवाइज़ ज़्यादा ब्राउन नहीं होती है। अब सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा ले लिया और उसको मैंने छान लिया। छान के रखा होता है, फिर दोबारा छानती हूँ। जितना छाना हुआ आपका मैदा होगा उतना स्मूथ आपका आटा गूंदेगा। और ये 2 टेबलस्पून देसी घी था, ये बड़ा हार्ड सा हुआ था। इसको मैंने आटे में डाल के इसको हाथ के साथ मसलना शुरू किया। ग्लव्स मैंने पहन लिए थे, अदरवाइज हाथ तो वॉश किए हुए होते हैं, लेकिन ग्लव्स पहनना ज़रूरी होते हैं क्योंकि मैंने रिंग्स पहनी होती है, उस वजह से मुझे ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। तो अब आटे को मैंने नीम गर्म पानी के साथ गूंदना शुरू किया। इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं, देसी घी के अलावा कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं मैंने इसमें डालना, सिर्फ देसी घी डाल के उसको और आटे को इस तरीके से गूंदना है। मीन के आटे को जैसे खींच खींच के, क्योंकि ये नॉर्मल आटा नहीं, ये मैदा है। मैदे के पराठे मैं कभी कभार बनाती हूँ, 2-4 महीने के बाद मैदे का पराठा बनता है, अदरवाइज ज़्यादा नॉर्मल आटे के पराठे बनते हैं। और इस तरीके से आटे को, जिस तरह मकई की रोटी नहीं आटा गूंदा जाता, सेम इस पराठे के लिए ऐसा आटा गूंदा जाता है। आटा गूंदने के बाद इसको तकरीबन जो है ना कम से कम 1 घंटा मैं रेस्ट देती होती हूँ। 1 घंटे से जितना ज़्यादा होगा इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट बनता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, बाहर से क्रिस्पी होता है ये पराठा। और आप देखते जाए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने काजू डाल लिया, उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, पंजाबी में इसको लंगरी कहते हैं ना। ये मेरी बाजी ने मुझे गिफ्ट की थी पाकिस्तान जब मैं गई थी ना, तो मुझे उनके घर बड़ी अच्छी लगी थी, तो उन्होंने मुझे ये वाली जो है ना मुझे लेके दी थी, बड़ी खूबसूरत सी है। इसमें मैंने काजू को पहले पीस लिया, फिर मैंने बादाम को पीस लिया। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने पराठे बनाने हैं, उस हिसाब से हर एक को एक्सपीरियंस होता है। मेरा फिर ये था कि ये जो हमारे पास मैंने इसके अंदर बैटर डाला था ना ड्राई फ्रूट वाला, वो मुझे आगे भी चाहिए था, वो मैं बताती हूँ आपको। अब मैंने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा बल्कि टाइम हो गया था, मैंने पेड़े बनाने शुरू किए क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी और 11 o'clock हो चुका था क्योंकि बच्चे संडे वाले दिन लेट उठते हैं। और अब मैंने जो है ना पराठों को बेलना शुरू किया। पेड़ा थोड़ा बड़ा रखना है, छोटा नॉर्मल आटे का पेड़े का नहीं वो बनेगा ये पराठा। बड़ा हमने रखा इसको क्योंकि मैंने इसको काटना भी है ना। तो अब ये था, ये जो मास्कोपान क्रीम है जिसके साथ हम खोया भी बनाते हैं और केक्स में भी लगाते हैं, ये जर्मन में जो रहते हैं उनको पता है। ये बिल्कुल जिस तरह डबल क्रीम होती है ना, डबल क्रीम थोड़ी पतली होती है, उसको हम बीट करते हैं तो वो थिक हो जाती है। ये थिक क्रीम होती है लेकिन बड़े मज़े की होती है, ये वैसे भी आप खा सकते हैं इस क्रीम को। ये थी 250 ग्राम मेरे पास। इसमें मैंने बादाम डाल दिए कुटे हुए, खोया डाल दिया, वो सॉरी बादाम डाल दिए, काजू डाल दिए, उसके अलावा मैंने बादाम का पाउडर भी डाला इसके अंदर। और अब मैं डालूंगी इसमें ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपको पसंद है। काजू भी चला गया, कोकोनट का बुरादा चला गया, और उसके अलावा बादाम चले गए कुटे हुए पिसे हुए, और चीनी चली गई।
उसके बाद हमने इसका एक अच्छा सा मिक्सर सा बना लिया और उसको अपने पराठे पे अच्छे तरीके से लगा लिया। पहले पराठे पे हमने हल्का हल्का सा बटर लगाना है, फिर हमने ये सारा लगाना है। उसके बाद पराठे को जितना बड़ा करेंगे ना, क्योंकि हमने इसको छोटे पीसेस में करना है। और ये नॉर्मल 2 बंदों के लिए पराठा बन गया। देखने में आपको कितना लग रहा है। इस तरीके से मैंने ना पराठे बनाने शुरू किए। 3 पराठे बनाए थे और वो आई थिंक 12-14 उसके पीसेस बने थे। तो हम 4 लोगों के लिए इनफ था। हस्बैंड थे नहीं, बच्चों के लिए सिर्फ बना रही थी। और इसी तरीके से मैं आपको बताती जा रही थी कि मैं खोया लगाती जा रही थी। खोया ही कहूँगी मैं इसको, तो प्रॉपर खोया ये था, ड्राई फ्रूट खोया पराठा था हमारा। और इस तरीके से पहले मैंने वो आपके सामने वो रोल वाला बनाया, एक मैंने इस तरीके से बनाया। मैंने कहा सारे स्टाइल जो है ना वो बनाने चाहिए। आई थिंक मैंने एक चुकोर भी बनाया था। 3 पराठे थे, तीनों स्टाइल में मैंने आपको बताए। अब ये तीसरा जो है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये गोल वाला बना था, वो उसको काट लिया था, और एक मैंने चकोर बनाया था। अब मैंने तवा रख लिया था साथ। जो है कभी कभार हेल्दी जो ब्रेकफास्ट है ना वो अच्छा लगता है। थी तो संडे का दिन था, लेकिन बच्चों ने इतना होता है ना, बाहर जाना होता है, वॉक करना, तो ये हजम हो जाता है। लेकिन मज़ेदार पराठा होता है ये वाला। एक दफ़ा मेरी बहनों ट्राई करना तो बनता है। तो मुश्किल नहीं है इतना, हम हर चीज़ को खुद मुश्किल बना देते हैं इजी वे में। मैं ये कई 3-4 महीने के बाद एक संडे पे ये मेरे पराठे ज़रूर बनते हैं, और मैदे में बनते हैं। नॉर्मल आप आटे में भी बना सकते हैं। जो नहीं मैदा खाना चाहते तो वो आटे में बना लें, वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। और इस तरीके से चूल्हा मैंने बिल्कुल दम वाली आग रखी हुई थी, उस पे ये पराठे बन रहे थे। क्योंकि अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं, बाहर से ये बहुत क्रिस्पी होते हैं। मीन्स जब आप हाथ में पकड़ते हैं ना वो टूटने लगते हैं। इतने मज़े के ये पराठे बनते हैं, खोए वाले पराठे, मीन्स ड्राई फ्रूट खोया पराठा। और ये देखे ना, क्योंकि मैंने क्रीम डाली है ना इसके अंदर, तो इसको आपने ज़्यादा देर रखना नहीं है। अगर रखना भी है तो पेड़े को लपेट के फ्रिज में रख दे। अगर आप 2-3 घंटे के बाद, पेड़ा बनाने के बाद आप नीचे फ्रिज में रख दें तो ये, क्योंकि ये चिपकेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर मलाई डाली हुई है ना हमने क्रीम, तो वो क्रीम चिपक जाती है बेलन के साथ। और मैंने तो आपको पता आपके सामने जो है पेड़े बनाए, सारे सामने ही मैंने बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और इस तरीके से मैं अपने पराठे बनाती जा रही थी। और इन पराठों के साथ आपको कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, कोई एग की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इसी के साथ खाएंगे। और वो जो मैंने बनाया था ना इसका वो ड्राई फ्रूट और चीनी डाल के, उसको मैंने आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके साथ आप इसको डिप करके खाएं तो मज़ा आ जाएगा। मैं वैसे इतनी हेल्दी चीज़ें जो होती हैं ना, मीन्स हेल्दी से फैट वाली चीज़ें कम खाती हूँ। लेकिन कभी कभार जब मेरा थोड़ा सा मूड ऐसे बन जाता है कि कभी मुझे भी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। तो मेरे 3 बच्चे थे, चौथी मैं थी, और हम लोगों ने ये बहुत मज़े के साथ खाए। और मेरी जो सेकंड वाली बेटी है उसको भी, वो मीठा कम ज़रा खाती है ना, हालांकि वो अभी छोटी है, लेकिन खुद ही वो मीठे से थोड़ा पीछे होगी भी है। तो वो जो है उसने जब ये खाया ना मलाई के साथ, तो मतलब उसको इतना वो अच्छा लगा कि पहले कहती है मामा मैं सिर्फ 2 पीस खाऊंगी, लेकिन उसने फिर 5 पीस खाए। मीन्स के आधे से ज़्यादा पराठा खाया। आपने देखा मेरा पेड़ा कितना हैवी पेड़ा मैंने बनाया है। इस तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वीकेंड पे बनाएं। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं। जिनके बच्चे जो है ना ड्राई फ्रूट नहीं खाते, जिनके बच्चे क्रीम नहीं खाते, तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को बना के दें तो ज़रूर खाएंगे। आप देखिए मेरे पास जो मैंने बनाया था ड्राई फ्रूट का, उसमें मैं थोड़ी सी डबल क्रीम जो होती है ना पतली वाली, जो दूध वाली, वो मैंने डाल दी। पहले मैंने मास्कोपान डाला था, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दी। आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध डाल लें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक एक पतला सा इसका बैटर बना लें। और ये देखें जी, टेबल पे हमारे पराठे जो हैं वो सज चुके हैं। क्या मज़े के ये पराठे थे। साथ हमने दूध पत्ती चाय बनाई, क्योंकि हमारे घर में एक दिन नहीं, मतलब एक सुबह जो है दूध पत्ती चाय ज़रूर बनती है। इवनिंग को मैं थोड़ी पतली चाय बनाती हूँ, लेकिन मॉर्निंग के टाइम चाय मेरी जो है ना वो अच्छी प्यारी सी और दूध पत्ती होती है, उसमें पानी नहीं होता। और ये देखें जी, नज़र आ रहा है आपको, ड्राई फ्रूट हमारा ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं।
बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी, जब आप लोग वीडियो देखते हैं ना, कुछ बहन भाई ऐसे हैं मेरी वीडियो को प्रॉपर देखते हैं, 3-3 4-4 कमेंट भी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस किया करें। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर दफ़ा रिक्वेस्ट करती हूँ। और इस तरीके से डाइनिंग टेबल पे हम सब आ चुके थे। बेटियाँ मेरी दूसरी साइड पे बैठी हुई थी और ये मेरा बब्बर शेर था। सबसे पहले इसको मैंने देना होता है और इसके पापा को देना होता। पापा तो थे नहीं और वैसे भी उनको मीठा तो मैंने देना नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे और वीकेंड भी बहुत अच्छा था। और गरम गरम चाय और गरम गरम पराठे, क्या इनका मज़ा था। और बच्चे मेरे बड़े खुश होते हैं अगर मैं इस तरह का एक बनाती हूँ ना वीकेंड में, तो बड़े खुश होते हैं। तो फिर मैं खुद भी बहुत, मुझे अच्छा लगता है। जाते जाते इतना ही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें, अपना ख्याल, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। किसी अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी लाइफ में, अच्छे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।